राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिमरन एक गरीब घर की लड़की थी और उसकी शादी अमीर घर के लड़के से हो गई। थोड़े दिन तो सास उसे बहुत ही लाड प्यार से रखती, लेकिन थोड़े दिन के बाद वह दहेज के लालच में आ जाती है और कभी किसी बहाने अपनी बहू को बोल देती है कि तेरी माँ को फ़ोन लगा देना कि मेरे लिए सुंदर सी साड़ी भिजवा दे। कभी कुछ मांगती रहती थी। जैसे ही आगे करवा चौथ का व्रत आया तो वह अपनी बहू से कहती है, सिमरन से, कि बेटा अपनी मम्मी को फ़ोन लगाओ और अब करवा चौथ का व्रत है कल, तो मेरे लिए एक महंगी सी साड़ी भिजवा देंगी। तो बहू कहती है, माँ जी करवा चौथ के व्रत पर तो अपनी बेटी के लिए साड़ी आती है पियर से, आपके लिए कब से आने लगी? तो वो कहती है, अरे हमारे तो यहाँ रिवाज है। तो सिमरन कहती है, माँ जी हमारे तो कोई रिवाज नहीं है ऐसी। तो वो कहती है, तू अब हमारे घर की हो गई है, तुम्हारी माँ के घर में जो रिवाज है वो नहीं चलने वाली। अब हमारे रीति रिवाज जो है वो तुम्हें निभाने पड़ेंगे, तो अपनी माँ को फ़ोन लगा दो। तो सास के कहने पर सिमरन ने अपनी माँ से बोला कि मेरी सास ने बताया है कि यहाँ ये रिवाज है कि सास के लिए बढ़िया साड़ी भिजवाई। तभी अगले दिन उसका भाई बढ़िया साड़ी लेकर के और सिमरन की सास के लिए दे देता है। लेकिन सिमरन की सास को वह साड़ी पसंद भी नहीं आती। वो कहती है, अरे औकात नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी साड़ी लेकर आने की, बोल देते कि हमारी औकात नहीं है। लेकिन सिमरन का भाई कुछ नहीं बोलता और सिमरन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं भाई को नहीं बोलती तो बेटर होता, ताकि इसकी बेइज्जती तो नहीं होती। लेकिन वह बेचारी व्यवस्थित कुछ बोल न सकी। फिर थोड़े दिन के बाद वह माँ बन गई तो फिर उसके सास ने कहा, बेटा सिमरन अब तू माँ बन गई है तो इस बच्चे की नानी से बोल कि मेरे लिए एक बढ़िया सा सोने का हार भिजवा दे और सभी के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और सभी ये जो तेरे ससुर जी हैं, ये मेरा बेटा है, इनके लिए बढ़िया पैंट कोट भिजवा दे। तो माँ ने वैसा ही किया। सिमरन की माँ ने सब कुछ जो सिमरन की सास ने बोला था वो भिजवा दिया। फिर सिमरन सोचती है सब कुछ माँ पहुँचाती है, फिर भी सास को ऐसा ही बोलना होता है। उस हार के लिए भी सास ने ऐसा बोल दिया, अरे ये क्या हार पहुँचाया है, इसका डिजाइन तो अच्छा है लेकिन इसमें वजन तो कुछ भी नहीं है, इतने वजन वाला तो छोटी बच्ची भी पहन लेती है यार, मैं क्या इतनी बड़ी औरत होकर के इतने थोड़े वजन वाला हार पहनूंगी। तो ऐसा बोल करके वो मुंह बना लेती है। तभी सिमरन को समझ में आता है कि ये तो दहेज के लालच में पड़ गई है, तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब वह बच्चा 1 सप्ताह का हो जाता है तब वह अपनी सास से बोलती है, माँ जी अब ये 1 सप्ताह का हो गया है, अब इसका नामकरण किया जाएगा और नामकरण के ऊपर दादी अपने पोते के लिए एक बढ़िया चेन और पैरों के और हाथों के सोने के कड़े लाएगी और अपने पोते की माँ के लिए भी एक सोने का बढ़िया हार लाएगी। ये हमारी रिवाज होती है। तो वो कहती है, बेटा माँ के लिए हार की तो कोई रिवाज नहीं होती और जो पोते के लिए होती है वो मैं सब कुछ कर दूँगी। लेकिन वो कहती है, नहीं माँ जी आजकल रिवाज चल गई है नए लोगों में, पहले तुम्हारे समय में नहीं थी। तो वो कहती है, चलो ठीक है। वो उसकी सिमरन की सास ने सब कुछ करवा दिया। ऐसे करते करते वह उसका लड़का जब था सिमरन का वो 1 महीने का हो गया। तभी वो कहती है, माँ जी अब मैं जलवा पूजन करूँगी और जलवा पूजन के समय आजकल ये रिवाज चल रही है कि मेरी माँ के लिए आप एक सुंदर सा हार बनवाओगी और एक बढ़िया वाली साड़ी पहुंचाओगी, क्योंकि आप पोते की दादी बनी हो। तो वो कहती है, अरे ये उल्टी रिवाज कहाँ से आ गई?
तुम्हारी माँ को पहुंचाना था मेरे लिए। तो सिमरन कहती है माँ जी, आजकल की नई रिवाजें यही है कि पोते की दादी जो होती है वो नानी के लिए पहुंचाती है। पहले की रिवाज थी जो दादी पहुंचाती थी, और मेरी माँ को जो लाना है वो तो मेरी माँ लाएगी, लेकिन माँ तो बाद में लाएगी, पहले आप पहुंचाओगे मेरी माँ के लिए। तभी वो कहती है अरे ये उल्टी सीधी रिवाजें लेकर आ जाती है, मैं तेरी माँ के लिए कुछ नहीं ला कर दे सकती। तो सिमरन कहती है माँ जी, क्यों नहीं ला कर दे सकते, आप क्या पोते की दादी नहीं? तो कहती है अरे मैं पोते की दादी तो बन गई, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारी माँ ने जो मेरे लिए हार बनवाया था वही हार ले जा और अपनी माँ को दे देना। तो वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन आपकी औकात नहीं है ना, तो मेरी माँ की भी औकात रही है। आप तो अच्छे खासे घर से हैं, लेकिन मेरी माँ तो गरीब घर से है, तो मेरी माँ कहाँ से बनवाएगी आपके लिए? तभी सिमरन की सास को समझ में आती है बात, और वो कहती है चलो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारी माँ से कुछ नहीं मांगूंगी, और मेरी गलती हो गई थी, और मैं दहेज के लालच में पड़ गई थी, और रिवाज के बहाने में कभी कुछ मांगती रहती थी। अब मेरी समझ में आ गया है। तो ऐसा बोल करके वह अपनी गलती को महसूस करती है। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।